जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हम आप लोग को पढ़ाए थे ज्वालामुखी, आज हम पढ़ा रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत पढ़ाएंगे। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, किसके बारे में दिया था और उनके महत्वपूर्ण किस बात पर चर्चा हुई थी, उन्हें कब खारिज किया गया, किस तर्क पर उन्हें खारिज किया गया, उनकी आलोचना सहित आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे बच्चों, चलो हम चलते हैं, आप लोग को बताते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। इसे कहते हैं इंग्लिश में कोरिडेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरिडेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, कोरिडेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं इसे इंग्लिश। महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत जर्मनी के भूगोलवेता एक खगोल शास्त्रज्ञ ने कहा जाता है अल्फ्रेड वेगनर 1912 ईस्वी के तहत 1912 ईस्वी में इन्होंने सोचने पर मजबूर हो गए कि मतलब महाद्वीपीय का विस्थापन हो रहा है। विस्थापन का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से अलग होना ही विस्थापन का अर्थ होता है। तो कैसे अलग हो रहा है, जो महाद्वीप हैं वो आपस में कैसे अलग हो रहा है, सोचने पर मजबूर कर दिया। तो उन्होंने कुछ तर्क बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन कैसे हो रहा है। तो तर्क बताए थे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। थोड़ा मारकर दिक्कत है इसमें, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, मारकर चर्चा करते हैं। क्या हुआ था, उन्होंने क्या बताया था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वेगनर का उन्होंने ये बताया कि मतलब जो उत्तरी भारत है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ क्या पाया गया है? कोयला पाया गया है। और दक्षिणी पूर्वी भारत में क्या पाया गया? हिम पाया गया, आइस पाया गया है। तो उसके कुछ तर्क बताए थे उन्होंने, उस तर्क पर हम, ठीक है, उस तर्क पर हम अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में उसे हिंदी में हिम कहते हैं, इंग्लिश में उसे आइस कहते हैं। ठीक है, उसी तर्क पर हम चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि महाद्वीपीय का विस्थापन कैसे हो रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन उन्होंने दो कारण प्रमुख बताया था। दो प्रमुख कारण कौन कौन बताए थे? अक्षांशों में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अक्षांशों में परिवर्तन हो रहा है। पहला कारण था अक्षांशों में परिवर्तन हो रहा है। क्या महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या बताया था? महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इन्होंने दो पॉइंट बताया था महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत। ठीक है, अब महाद्वीप का अर्थ क्या होता है? महाद्वीप का अर्थ भी आप लोग को बता दें। महाद्वीप का अर्थ वो होता है प्यारे बच्चों, चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसे महाद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप क्या होता है? तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। महाद्वीप क्या होता है? चारों तरफ से। अभी हम आप लोग को मैप के साथ ही आपको लोग को बताएंगे द्वीप महाद्वीप। ठीक है, अभी यहाँ नक्शा खोलकर आप लोग को दिखाएंगे द्वीप और महाद्वीप चारों तरफ से। ये वर्ल्ड मैप है, अभी हम आप लोग को बताएंगे ये भाग जो है ये यहाँ पर कैसे सटेगा और जो भी महाद्वीप है आपस में कैसे दूर हुए हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, अभी बढ़िया से बताएंगे आप लोग को, मैं मानचित्र द्वारा सहित ही आप लोग को दिखाएंगे इसमें हम। ठीक है, ये था वेगनर महोदय, तो बताया कि महाद्वीपीय का विस्थापन कैसे हो रहा है। अब एक पॉइंट और था, जैसे उन्होंने ये जो भूगोल वेता थे ये सोचा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर, कौन सा है इसे, अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्या पाया गया है? कोयला पाया गया है। ठीक है, सेकंड क्या था? दक्षिणी भारत में क्या पाया गया है? हिम पाया गया है। दक्षिणी भारत में क्या पाया गया है? हिम पाया गया है। जैसे इंग्लिश में आइस भी कहते हैं। ठीक है, आइस की हिम पाया गया है। इसी दो पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोयला कैसे पाया गया और दक्षिणी भारत में हिम आइस कैसे पाया गया, इसी के बारे में वेगनर महोदय ने बताया था। ठीक है, तो जो महाद्वीप थे आपस में कभी न कभी एक थे,
क्या थे, आपस में कभी ना कभी एक सिपटे थे, तो उन्होंने सिपटे मतलब आपस में चपके थे या पहले से ऐसा थे, तो दूर कैसे हुए इस कारण में हम थोड़ा आपको बताते हैं, जिसका नाम है पेंजिया पैथालासा। यह हम आपको चित्र बनाकर ही बताएंगे पेंजिया कैसे अलग हुआ और पैथालासा कैसे अलग हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन हालांकि आप लोग कमेंटें नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग तो छोड़ो, दोस्तों लोग भी नहीं देखते हैं वीडियो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग ने देख लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर देखते रहो। ठीक है, चलो आप लोग को बताते हैं पेंजिया पैथालासा क्या है। पेंजिया क्या है और पैथालासा क्या है, जो वेगनर महोदय ने 2 प्रमाण दिए थे उसी के बारे में। ठीक है, जो पेंजिया की घटना हुई है 20 करोड़ पहले हुई है। जो पेंजिया की घटना हुई कब हुई है भैया, 20 करोड़ पहले हुई है। पेंजिया की घटना है जो घटना है 20 करोड़ पहले, 20 थोड़ा गलत लिख दिए, 20 करोड़ पहले हुआ है पेंजिया की घटना। ठीक है, अब पेंजिया क्या है इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया था संपूर्ण महाद्वीप एक द्वीप में थे, उसे क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। क्या हुआ, पेंजिया किसे कहते हैं थोड़ा सा ये बता दें। ये घटना आप लोग जान गए 20 करोड़ पहले हुई थी। पॉइंट एक पे आता है पेंजिया। पेंजिया क्या है, पेंजिया क्या है, वेगनर महोदय ने बताया था समस्त या संपूर्ण महाद्वीप एक द्वीप में थे, उसे क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। संपूर्ण महाद्वीप एक ही द्वीप में थे, एक ही द्वीप में स्थित थे या थे, ठीक है, स्थित थे, उसे क्या कहा गया, उसे क्या कहा गया भैया, कहा गया। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया, पेंजिया कहा गया। सेकंड पॉइंट आता है पेंजिया के बाद पैथालासा। क्या है, पैथालासा। ठीक है, पैथालासा क्या है, महासागरों से। ठीक है, पैथालासा क्या है, पैथालासा क्या है, महासागरों से घिरा हुआ जो स्थान बचा, महासागरों से चारों तरफ से घिरा, चारों तरफ से घिरा, उसे क्या कहा, उसे वेगनर महोदय ने, उसे वेगनर ने क्या कहा, पैथालासा कहा। आप लोग परिभाषा याद रखिएगा, पैथालासा कहा था। ठीक है, कहा था, अभी चित्र बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। संपूर्ण महाद्वीप एक ही द्वीप में थे, तो उसे क्या कहा गया प्यारे बच्चों, क्या कहा गया, उसे पेंजिया कहा गया। और महासागर के, ठीक है, जो स्थान बचा था, जो जहाँ पे सागर स्थित हो गए, जैसे मान लीजिए सागर यहाँ पर दिख रहे हैं, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, और जो भी स्थान बचे थे आपस में टकराव के कारण अलग हुए, तो जो स्थान खाली हो गया उसे क्या कहा गया, सागर कहा गया। उसे क्या कहा गया, उसका नामकरण क्या किए, पैथालासा से नामकरण किए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलो हम मानचित्र द्वारा आपको समझाते हैं पैथालासा। ठीक है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा एक चित्र बनाकर आप लोग को हम बताते हैं पेंजिया पैथालासा होता क्या है। महासागर, वही तो महासागर है ना। पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछना तो बैठिए यहाँ पर, बोरा लेकर पूछ सकते हैं। ठीक है, पैथालासा। ठीक है, आप लोग को बता दिए हैं। चलिए हम आपको चित्र बनाते हैं। एक ये बड़ा सा भाग है जिसका का नाम है पेंजिया, बड़ा सा भाग पेंजिया। इससे क्या हुए, 2
इसमें टकराव के कारण क्या हुए, दो अलग अलग हुए। ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं इसे, ठीक है, इसे कहते हैं लॉरेंसिया, लॉरेंसिया। ठीक है, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड का भी नाम जानते हैं, अंगारा लैंड। ठीक है, इसे अंगारा लैंड, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड के नाम से, गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पर एक सागर बचा उसे क्या कहते हैं, टेथीज सागर। को क्या कहते हैं, टेथीज सागर, टेथीज सागर के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं भैया, टेथीज सागर के नाम से जानते हैं। अब ये जब टूटा तो उसमें कौन कौन से देश बने, इस देश का नामकरण कैसे हुआ, उसको बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे क्या स्थित हुआ, यूरोप, यूरोप। यहाँ पर क्या है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, अब और भी नाम है उसको हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, रूस, रूस भी इसी से बना है। कहाँ से, रूस। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका बना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। आठ देश भी बने थे। ठीक है, आठ देश भी बने थे। बस एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता रहे हैं कि मतलब ऐसे देश बने थे, और ऐसे 8 देश भी बने थे। जो कुछ प्रमुख देश थे उनका नाम हम आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। पेंजिया पैथालासा है क्या। ठीक है, पेंजिया पैथालासा क्या है, पेंजिया पैथालासा। ठीक है, ये दो भाग में बांटा गया है। ये आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम वीडियो देखने आए तो दिख रहा है कि नहीं, आप लोग को साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आप ये बताइए। अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अभी आप लोग को हम लास्ट पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी यहाँ से नहीं तो आप लोग वीडियो ही नहीं देखेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक घटना कब हुई थी, 20 करोड़ पहले हुई थी। अब इसमें कुछ तथ्य जो है, एविडेंस या तर्क जो दिए हैं वेगनर, उसके बारे में आपको बताते हैं। वेगनर के कुछ तो एविडेंस हैं या तर्क हैं या सबूत हैं, कुछ भी बोल लीजिए आप लोग, या सच बोल लीजिए, जो भी हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। और आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाएंगे मैप द्वारा। क्या दिखाएंगे, मैप के द्वारा आप लोग को दिखाएंगे। पश्चिमी परिणाम। ठीक है, क्या बोलते हैं, पश्चिम में क्या बोलते हैं, पश्चिम में परिमाण। इसके कारण हम थोड़ा दिखा रहे हैं, एक एक पॉइंट करके बताएंगे आपको। ठीक है, पश्चिम में परिणाम। ठीक है, क्या होता है, महाद्वीपों में सहविता पाई जाती है। क्या, सहविता पाया, महाद्वीपों में सहविता पाया जाता है। ये क्या होता है, महाद्वीपों में सहविता क्या पाया जाता है। आप जब देखेंगे ब्राजील को देखेंगे, आपको मैप में थोड़ा दिखा दें, मैप में थोड़ा सा दिखा दें, आपको दिखेगा
बड़ा वाला मैप खोलते हैं, आप लोग को थोड़ा दिखा दें। ये जो ब्राज़ील का क्षेत्र है, ये जो ब्राज़ील का क्षेत्र है, अगर यहाँ देखें तो ये आपस में जाकर आसानी से सेट हो सकता है। क्या है भैया, जो ब्राज़ील का क्षेत्र है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्राज़ील का क्षेत्र है। अगर ये यहाँ से जो जाए तो यहाँ आसानी से सेट हो सकता है। ये जो ये स्थान है, यहाँ से अगर जाए तो यहाँ आसानी से सेट हो सकता है। ये ब्राज़ील आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ब्राज़ील का स्थान है जो जाकर आसानी से सेट हो गया। तो उन्होंने बताया था ब्राज़ीलियन उभार, ठीक है, ब्राज़ीलियन उभार अफ्रीका गिनी की खाड़ी में आसानी से सेट हो सकता है। क्या कहा था, ब्राज़ीलियन उभार, ठीक है, गिनी के खाड़ी में आसानी से सेट हो गया था। लिख के बता दें आप लोग को, ब्राज़ीलियन उभार गिनी के खाड़ी में आसानी से सेट हो सकता है। क्या है भैया, आसानी से सेट हो सकता है। अब यहाँ आप लोग को मैप दिखाए थे, ये वाला मैप दिखाए थे, जो ये वाला भाग है ब्राज़ीलियन उभार है, जो ये वाला हिस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। मैप आपको मैं बना के दिखा दे सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन ये जो ब्राज़ीलियन उभार है, ठीक है, ये देखिए जो ब्राज़ीलियन उभार, ये उभार दिख रहा है, ये उभार दिख रहा है आपको, ये आसानी से जाकर अफ्रीका में सेट मिल सकता है, अफ्रीका में मिल सकता है या सेट हो सकता है। इसी को कहते हैं ब्राज़ीलियन उभार। यहाँ आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, क्या हुआ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, चट्टानों में समानता, ठीक है, क्या था, चट्टानों में समानता, चट्टानों में समानता। जो चट्टान अफ्रीका में पाया जाता है, ब्राज़ील में भी पाया जाता है, सेम पाया जाता है। इसलिए चट्टानों में समानता होने के कारण भी ऐसा माना जाता है महाद्वीपीय सिद्धांत में कि आपस में ये कभी देश आपस में सटे थे, आपस में क्या हुए थे, सटे थे, ठीक है। चट्टानों में समानता पाने के कारण भी यह जो तर्क है दिया जाता है बेगनर मोहल्ले का। तीसरा तर्क जो था, इसे कहते हैं टीलाइट, अवसादी चट्टान जो बर्फ है, अवसादी चट्टान जो बर्फ है, बर्फ के रूप में, ठीक है, बर्फ के रूप में निक्षेपण बने हैं। क्या बने हैं, बर्फ के रूप में निक्षेपण बने हैं। तो इससे भी यह साक्ष्य मिलता है कभी न कभी आपस में ये महाद्वीप आपस में थे, सटे थे। तीन इनके टीलाइट आप लोग याद रखिएगा, टीलाइट, इंग्लिश में भी इसे टीलाइट ही कहते हैं। जो बर्फ के साथ मिलते हैं उससे यह पता चलता है आपस में कभी ये एक थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जरूर पूछिए, ठीक है। ये तो थे महाद्वीपीय स्थापन, लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसे गलत ठहराया। अब कैसे गलत ठहराया, ये हम आप लोग को आलोचना होते हैं, जैसे कोई भी समाज में व्यक्ति होता है उसके पीछे आलोचक बहुत होते हैं, उसकी बुराई करने वाले बहुत होते हैं। जैसे वेगनर महोदय भी थे, आल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने एक कल्पना किया था, कोई सच बात नहीं है, जो इनकी सिद्धांत है पूरी तरह से गलत है। लेकिन यूपीएससी के मेंस वगैरह में आता है, या आपके इंटर और 11 में भी देखा जा सकता है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए हम इसकी कुछ आलोचना बताते हैं। 3 कारणों से इनकी आलोचना बताते हैं। क्या आलोचना थे कि जो वेगनर के साक्ष्य थे या पक्ष था या तर्क था, एविडेंस था, वो कैसे गलत ठहरा, उसी के तर्क में हम थोड़ा सा आपको बता दें, फिर चलते हैं, ठीक है। आलोचना, ठीक है, आलोचना
आलोचना के बारे में एक एक पॉइंट बताते हैं आप लोग। आलोचना के बारे में एक एक पॉइंट बताते हैं। क्या बताया था? चंद्रमा एवं सूर्य के ज्वारीय बल का अनुपयुक्त, क्या बताया था? अनुपयुक्त बताया था। पहला पॉइंट ही मिलता है। ठीक है, उन्होंने कहा था सीमा सियाल पर तैर रहा है। क्या है? नहीं, सियाल सीमा पर तैर रहा है। क्या है? सियाल सीमा पर तैर रहा है, जो पूर्णतः गलत है। सीमा सियाल पर तैर रहा है ऐसा माना जाता है। ठीक है, और पेंजिया किस बल के कारण आपस में सटे थे? पेंजिया पर थलासा किस बल के कारण आपस में सटे थे? जो लास्ट पॉइंट है, पेंजिया किस बल के कारण आपस में बने थे या सटे थे? बने थे। ये तीन प्रमुख कारण थे, जो तर्क थे, जो वेगनर महोदय इसका उत्तर तर्क नहीं दे पाए, इसलिए वेगनर का सिद्धांत गलत माना जाता है। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा है वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, आई होप यू आप लोग ने समझ गया होगा वीडियो। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, आप लोग मैसेज करके जरूर बताइएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।